राइट डाउन, हेडिंग पड़ेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। देखो ये एक वीक टाइप की बॉन्डिंग होती है, इसमें वीक फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें एक ये वीक टाइप का होता है, वीक टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है ना। कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, सबकी बात डिटेल में करने जा रहे हैं। देखो कैसा होता है, इसमें होता क्या है, एक कंपाउंड इस तरीके से दिखता है, ए सिंगल बॉन्ड एच, ए सिंगल बॉन्ड एच। जो ए है एटम, जो ए एटम है वो क्या है, हाँ देखो ये जो ए और एच है, ए हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है, ये हमारा होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन से, या तो क्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, और या तो नाइट्रोजन, इन तीनों में एक हो सकता है। ए क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। लेकिन एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, F4N, क्योंकि इन तीनों में क्लोरीन हमारा क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब होता क्या है, ये A और H के बीच बॉन्ड बना है, तो इसके जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है कहाँ है, यहाँ है। A हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो ये क्या करेगा, इस अपनी तरफ जब खींचेगा तो उस पर कैसा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, ये किसी ऐसे एटम से बॉन्ड बनाएगा जिसके पास क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे। क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और वो लोन पेयर अपना इसको डोनेट कर सकते हैं। और इस H और B के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस A और H के बीच जो बॉन्ड बना है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बी कैसा होना चाहिए, बी का नेचर कैसा होना चाहिए, बी भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बी भी कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। लेकिन बी की ऐसी शर्त है, ऐसा एटम हो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसके पास लोन पेयर हो, जिससे कि वो लोन पेयर अपना इस हाइड्रोजन को दे सके, जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो क्या होना चाहिए इसका ऑर्डर, NON, क्योंकि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज बियर कर सकता है इन तीनों कंपेयर में। ये हमारा इन तीनों में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो आप और हाँ देखो भाई जरा लिखना पड़ेगा दो पॉइंट, वहां से आपको और समझ अच्छे से आएंगे। तो पहले आप इसको बनाओ, ऐसा इसका रूप होता है, ऐसी इसकी शक्ल होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। बस खेल कहाँ होता है, एक ऐसा हो एक ऐसा हो, बस खेल यहाँ होता है। ये खेल आप समझ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड की कोशिश कभी गलत करके नहीं आओ, ठीक है ना। आप जरा इसको नोट करो, फिर आपको दो तीन लैंग्वेज दिखाता हूँ, दो तीन पॉइंट वहां से और क्लियर होगा, ठीक है ना। जरा इसको नोट करो बेटा, फिर मैं आपको नोट पॉइंट लिखवा दूँ। राइट डाउन, फ्लोरीन, क्लोरीन ऑब्लिक ऑक्सीजन ऑब्लिक नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन are higher electron negative element, are higher, the most electronegative element most electronegative element. Chlorine, oxygen and nitrogen are most electronegative element. सेकेंड पॉइंट, जब इनमें से कोई भी एक, सुनना मेरी बात, जब इनमें से कोई भी एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है तो वो क्या करता है, जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। जब खींच लेता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियल, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे देखो,
when they are bonded, when they are bonded, when they are bonded to hydrogen, when they are bonded to hydrogen, hydrogen atom form a covalent bond. क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जब इनमें से कोई एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। देन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, देन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, देन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा? तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे? जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रॉपर्टी ही होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना, खींचना। लिखो देन shared pair of then shared pair electron, then shared pair electron shifted towards electronegative atom, towards electronegative atom, towards electronegative atom due to this, इसकी वजह से, due to this hydrogen atom due to this partially positive charge developed on hydrogen atom. Due to this partially positive charge developed on hydrogen atom. क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इधर शिफ्ट हो गए, इस साइड। Then positive charge, partially positive charge developed on hydrogen atom. अब क्या होगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है वो ऐसे एटम से बॉन्ड बनाएगा जिसके पास लोन पेयर हो और वो अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट कर सके और उस बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। देन positive charged hydrogen, then positive charged hydrogen, then positive charged hydrogen form a bond with electronegative atom having lone pair and this particular bond is known as hydrogen bond. तो सिंपल सा कहने का मतलब है
कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी में से, इन तीनों में किसी में से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अदरवाइज कुछ कंडीशन होती है एक दो, उनको छोड़ करके कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। वो कंडीशन क्या होती है मैं आगे आगे बताऊंगा आपको। मैं क्या बोला, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से इन तीनों में से किसी से भी अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अदरवाइज एक दो कंडीशन और होती है, डिस्कस करूंगा, उनको छोड़ करके कोई भी ऐसा केस नहीं होता जो हाइड्रोजन बॉन्ड को बना पाए। ठीक है ना, मतलब अगर कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा हुआ है तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। H से Cl लगा हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर यहां पर फ्लोरीन से हाइड्रोजन लगा है तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर यहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है तो सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अगर यहां पर सर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा हुआ है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए माय डियर? नोट करो। नेक्स्ट है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो लिखो कंडीशंस ऑफ formation of hydrogen bond, conditions for forming of hydrogen bond। अब हम उन कंडीशंस की बात करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, हर एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। पहली कंडीशन हम ए के बारे में बात करेंगे। ए कैसा होना चाहिए? तो सुनो माय डियर, जो ए है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कौन हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रेफरेबल है वो कौन है? फ्लोरीन। तो लिखो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, for the formation of hydrogen bond, for the formation of hydrogen bond, A should be मीना। मीना मतलब मीना कोई लड़की नहीं है, मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। A should be मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीना कोई कन्या नहीं है, आपको ध्यान रखना। दिक्कत में आ जाओगे तो उस कन्या समझ नहीं आती, दिक्कत कर जाएगी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मीना क्या होंगे? ये हो सकते हैं। ये कहां होंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एक क्या हो सकता है? तो एक क्या हो सकता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से? तो लिखो कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हो जाता है हाइड्रोजन से जुड़ा। तो ये किसमें होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। मैंने वही बोला था ना, कुछ केस होते हैं जिसमें और भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं क्लोरीन वगैरह को छोड़ करके। वो केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो ए हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और एक हो सकता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये हो सकता है। ठीक है ना, नोट करो। तो लिख लो ए, राइट डाउन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग A should be more electronegative atom। अब ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में A क्या होना चाहिए? लिख लो ब्रैकेट में फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री A should be fluorine oblique oxygen oblique nitrogen, but in organic
inorganic chemistry, but in organic chemistry, sometime hydrogen bonded from carbon atom. But in organic chemistry, inorganic अलग अलग है, इन अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, ध्यान रखना. But in organic chemistry, hydrogen bonded, sometime hydrogen bonded from carbon atom. अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ए के बारे में तो बात करेंगे, अब बी कैसा होना चाहिए तो लिखो, अब बी के बारे में बात होगी. राइट डाउन, बी शुड बी electronegative atom. B should be electronegative atom having lone pair, जिसके पास लोन पेयर होता है, और होने के साथ साथ वो अपना लोन पेयर डोनेट करने में कैपेबल हो. हैविंग लोन पेयर एंड कैपेबल to donate its lone pair and having lone pair and capable to donate its lone pair. तो बी क्या होना चाहिए, लोन पेयर. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में बी क्या होगा, या तो नाइट्रोजन, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, ये ऑर्डर होता है. बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, बी क्या होगा माय डियर, बी हमारा Cl होगा. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बी क्या होगा हमारा, क्लोरीन होगा. नोट करो, ये हमारी दो कंडीशन है, अगर ये फुलफिल होंगी तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और तभी हम उसकी आगे बात कर पाएंगे. ठीक है माय डियर. अब हम बात करते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है. होते तो सब वीक है, लेकिन कंपैरेटिवली कौन स्ट्रांग होता है और कौन वीक होता है. तो जरा एक नोट लिखेंगे हम लोग. क्या नोट है, नोट लिखेंगे जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इनवर्सली होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, एंड इनवर्सली होता है साइज ऑफ जो भी आप नॉन मेटल लगा रहे हैं. ये स्ट्रेंथ देखने का तरीका होता है. अभी क्वेश्चन आपको दूंगा, आप देखना जरा, बताना माय डियर, बताना. अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपसे पूछूंगा ए, बी और सी में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो जरा बताना. फ्लोरीन, हाइड्रोजन, इससे फ्लोरीन लगा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन लगा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इससे नाइट्रोजन लगा है. इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, तो क्या बोलोगे भाई, इन दोनों में कौन से स्ट्रांग है. तो ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है. ये ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है. तो क्या होगा ऑर्डर, ए, बी, और सबसे कम कौन होगा, सी हो जाएगा. किसका ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा. देखो दूसरा क्वेश्चन देते हैं, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होगा. दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं बात करूं एफ एच एन ओ एच एन, ठीक है ना, और तीसरा है एन
एच एन। अब एक, दो और तीन। अब देखो इन तीनों में यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां, इन तीनों में बी तो सेम है, ए चेंज हो रहा है और ए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, ये ऑर्डर होगा हाइड्रोजन स्टेट का, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको बताना है हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, OHM, देखना OHM, नेक्स्ट OHO और तीसरा है OHN। देखो 1 2 3, अब ये तीनों चेंज हो रहे हैं, इधर हमारा पार्ट सेम हो गया, अब बी चेंज हो रहा है और बी का ऑर्डर क्या होता है, NOF। तो अब क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकंड और फिर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑर्डर होगा हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। फर्स्ट वन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकेंड वन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर एंड इंट्रा दोनों में फर्क क्या होता है, सिंपल सा फर्क होता है। दोनों में ये फर्क होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर होती है वो दो अलग अलग कंपाउंड के बीच होती है, मतलब वो दोनों कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन इंट्रा में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में होती है, आपस में एक ही मॉलिक्यूल में होती है, इसको दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लेते। तो हेडिंग पड़ेगी पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे एग्जांपल देखो, पहले डेफिनेशन बात लगाओ, समझाओ। एग्जांपल देखो, एग्जांपल है जैसे H2O और H2O के बीच में आपस में हो रही है, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है। अगला एग्जांपल है जैसे मान लिया H2O और NH3 के बीच में हो रही है। अगला है NH3 और NH3 के बीच में हो रही है। नेक्स्ट है HF और H2O के बीच में हो रही है। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो अलग अलग मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है और दो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कहलाती है माय डियर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। और इंट्रा क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में आपस में बॉन्डिंग होती है। देखो कैसे, जैसे, और ये जनरली कहां होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे ये हमारा OH बन गया और यहाँ भी क्या लग गया, OH। तो इस H और इसके ओने क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, यहाँ पर बना लिया उसने हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला एग्जांपल देखो इसमें, जैसे मान लिया यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2 है, तो इस H और इसके ओने क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो एक ही मॉलिक्यूल में आपस में हो रही है, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल ले लेना पड़ रहा, यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रही है। मतलब सॉरी, अलग अलग कह सकते हो या सेम सेम कह सकते हो, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के दो हमको मॉलिक्यूल लेने पड़ गए, एक इधर एक इधर, तो वो कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर। और अगर एक ही मॉलिक्यूल हो गई तो कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। अब मैं आपको बताऊंगा कि वाटर में कैसे होती है, एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक अमोनिया कितने बनाता है, एक HF कितने बनाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले हेडिंग डालो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट वन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेडिंग पड़ेगी, लिखो, in this type of hydrogen bonding
write down. In this type of hydrogen bonding, in this type of hydrogen bonding, देखो, in this type of hydrogen bonding, in this type of hydrogen bonding, write down. In this type of hydrogen bonding, in this type of hydrogen bonding, form between two molecule of दो मॉलिक्यूल के बीच बनती है। अब वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। टू मॉलिक्यूल सेम और डिफरेंट लिख सकते हो आप वहां पर, सेम और डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, ठीक है। एग्जांपल नोट कर लो और हम थोड़ा आपको एग्जांपल बताने जा रहे हैं। एग्जांपल नोट करो इसका। अब आपको बताऊंगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पहले सिंपल कि अगर एक वाटर लिया और दूसरा कोई और लिया तो कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो देखो भाई यहां पर वाटर, सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल बनाओ। देखो क्या है, ये बनता है इस तरीके से, इसके पास दो लोन पेयर हो गए, ठीक है। कैसे देखोगे आप कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। देखो एक ये बनाएगा, दूसरा ये बनाएगा, तीसरा ये वाला बना लेगा और चौथा ये बनाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब अगर वाटर होगा यहां पर तो क्या होगा, इस H से दूसरा वाला वाटर का O जुड़ जाएगा, यहां भी क्या जुड़ जाएगा, H से O जुड़ जाएगा। यहां पर क्या होगा, अब ऑक्सीजन है तो कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन लग जाएगा यहां से, ठीक है। यहां भी क्या है, ऑक्सीजन है तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल से कितने वाटर के मॉलिक्यूल लग गए, 4 वाटर के मॉलिक्यूल। अब फिर इनसे अलग अलग 4 लगेंगे और फिर इनसे अलग अलग 4 लगेंगे तो बहुत बड़ी सी चेन बन जाती है। क्या बन जाती है, बहुत बड़ी सी चेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। चलो अब आप बताओगे, अगर हम बात करें एक अमोनिया की बात करें कि एक NH3 का मॉलिक्यूल है तो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये देखो ये NH3 है और इसके पास एक लोन पेयर है। तो भाई क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन, तीसरा ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। देखो जरा मैं यहां कर रहा हूं, देखो बेटा, उसके बाद ये एक लोन पेयर और ये क्या हाइड्रोजन। तो टोटल 1 2 3 4 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा एक NH3 का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा H2O और NH3 के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। H2O प्लस NH3 की बॉन्डिंग कैसे होती है ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले काम करो, H2O का OH बना दो। अब NH3 का यहां से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे। देखो वही फॉर्म है AH B, मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अगला भी क्या होगा, NH O से क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, NH। इधर भी क्या लगेगा, तो 4 बनाएगा ना, इससे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, NH और H, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब इन हाइड्रोजन से क्या लगेगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, OH H2O, फिर OH H, फिर इससे OH H, अल्टरनेट जुड़ते जाएंगे ऐसे ही, एक बार NH3 से H ऐसे O। अब इसमें क्या होगा, इस N से क्या लगेगा, HOH,
इस H से क्या लगेगा OH, ऐसे ही सबसे जोड़ते जाएंगे और एक बड़ा सा क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है ना, यही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।